नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले व्याख्यान के अंतर्गत हमने आदिकालीन साहित्य या आदिकाल के नामकरण और उसकी परिस्थितियों पर अपना व्याख्यान दिया था या चर्चा करी थी। आज हम आदिकालीन साहित्य में कौन कौन सी सामग्री आती है या आदिकाल का साहित्य कैसा रहा है उस विषय पर हम प्रकाश डालेंगे, उस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आदिकालीन हिंदी साहित्य से संबंध जो सामग्री प्रकाश में आई वह दो वर्गों में उपलब्ध है। प्रथम वर्ग में वे रचनाएँ आती है जिनकी भाषा तो हिंदी है किंतु वे अपभ्रंश के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त नहीं है, और दूसरे प्रकार की वे रचनाएँ जिन्हें अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त नहीं कहा जा सकता। प्रथम वर्ग के अंतर्गत सिद्ध साहित्य, श्रावकाचार, नाथ साहित्य, राहुलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, भरतेश्वर बाहुबली रास, हम्मीर रासो, वर्ण रत्नाकर आदि ग्रंथ हैं। दूसरे वर्ग में खुमान रासो, ढोला मारूरा दहा, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, जय चंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, चंदन बाला रास, स्थूलीभद्र रास, रेवंतगिरी रास, नेमिनाथ रास, वसंत विलास और खुसरो की पहेलियाँ सम्मिलित की जा सकती है। इनमें से हमीर रासो, खुमान रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो और परमाल रासो की प्रामाणिकता संदिग्ध है। हम्मीर रासो उपलब्ध ही नहीं है। प्राकृत पेंगलम में प्राप्त 8 छंदों के आधार पर ही हम्मीर रासो की कल्पनाएं जीवित है। शेष रासो ग्रंथ का भी धीरे धीरे विकास होता रहा है, अतः उनका मूल रूप अज्ञात ही है। बिसलदेव रासो और परमाल रासो गेय है, तो उनका स्वरूप भी बदलता ही रहा है। अगर हम इस तरह से बात करेंगे तो देखते हैं कि जो रासो साहित्य जैसे खुमान रासो है तो वो भी प्रक्षिप्त अंश बहुत है, किंतु उसका अर्थ यह नहीं कि किसी रासो अन्य सर्वांग में अप्रामाणिक और आदिकाल की रचना ही नहीं है। निश्चय इन सब की रचना आदिकाल में ही हुई थी। धीरे धीरे इनके आकार एवं रूप में परिवर्तन होता गया, किंतु इस परिवर्तन के कारण आदिकाल में इनके अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त दोनों वर्गों में प्रस्तुत साहित्य के पीछे सुचिंतित विचार है। इसमें पौमचर्यु, स्वयंभू छंद, महापुराण, भविष्यत कहा, संदेश राशक आदि अपभ्रंश की रचनाओं को सम्मिलित नहीं किया गया है, और न हिंदी के सिद्ध, नाथ और श्रावकाचार साहित्य हिंदी साहित्य से बाहर रखा गया है। जैन, नाथ, सिद्ध साहित्य में अपभ्रंश भाषा हमारा प्रभावी तत्व है, इसीलिए ही इन काव्यों को हिंदी की सीमा से बहिष्कृत नहीं किया जा सकता, और न बाद में बड़े हुए आकार को महत्व देकर परमाल रासो, खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो को ही छोड़ा जा सकता है, क्योंकि इन सब ग्रंथों की रचना इसी आदिकाल में हुई है। इस आधार पर अगर हम बात करें तो आदिकालीन साहित्य की सामग्री का विभाजन को हम 6 वर्गों में कर सकते हैं। नंबर 1 सिद्ध साहित्य, नंबर 2 जैन साहित्य, नंबर 3 नाथ साहित्य, नंबर 4 रासो साहित्य, नंबर 5 लौकिक साहित्य और 6 गद्य रचनाएं। आज हम लेते हैं सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और नाथ साहित्य। सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के सिद्धों ने अपने सांप्रदायिक तत्वों का प्रचार करने के लिए जन भाषा में साहित्य सृजन किया। राहुल जी ने 84 सिद्धों के नाम का उल्लेख किया, जिनमें सरहपा को सिद्ध साहित्य का प्रवर्तक माना जाता है। इन सिद्धों में सरहपा, जबरपा, लुईपा, डोंबिपा, कण्हपा, कुकरीपा आदि हिंदी के मुख्य सिद्ध कवि हुए। सरहपा ने 32 ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें दोहा कोश हिंदी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन्होंने पाखंड व आडंबर का विरोध किया तथा गुरु सेवा को महत्व दिया। वे सहज भोग मार्ग से जीव की मुक्ति का विश्वास दिलाते हैं। इनकी भाषा सरल, गेय और प्रवाह मुक्त है, यथा नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, चेराम साहेबे मुकल, अजुरे उडू छांडी, मालेऊ दे बंक, निहई दोहिना जाहुरे लांग। सरहपा द्वारा प्रारंभ की गई प्रवृत्तियाँ ही आगे चलकर हिंदी के संत साहित्य में विकसित हुई।
अन्य सिद्धों में शबरप्पा की चर्यापद पुस्तक प्रसिद्ध है, जिसमें माया मोह का विरोध एवं सहज जीवन पर बल दिया गया है। लुइपा की साधना इतनी ऊंची थी कि उड़ीसा के तत्कालीन राजा इनके शिष्य हो गए थे। 84 सिद्धों में लुइपा का स्थान सबसे ऊंचा है। इनके काव्य में रहस्य भावना की प्रधानता है। विरूपा की वाणी अंतर्मुखी साधना से युक्त है तथा कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में जन्मे कण्हप्पा ने रहस्यात्मक गीतों में शास्त्रीय रूढ़ियों का खंडन किया। इन प्रमुख सिद्ध कवियों के अतिरिक्त अन्य सिद्ध कवि भी जन भाषा में पद्य रचना करते थे। इनके कवित्व का उतना महत्व नहीं है जितना उनके योगदान का। इन कवियों ने हिंदी साहित्य में जिन प्रवृत्तियों का प्रारंभ किया, उनका प्रभाव संत काव्य की अखंडता, योग साधना, आडंबर विरोध, अंतः साधना से दिखाई देता है। भक्ति काल की सामाजिक चेतना की पृष्ठभूमि इसी सिद्ध साहित्य में देखी जा सकती है। जैन साहित्य। भारत के पूर्वी भाग में बौद्ध सिद्धों का और पश्चिमी भाग में जैन साधुओं का प्रभाव स्थापित था। जैन कवियों की रचनाएं आचार, रास, फागु और चरित्र काव्य के रूपों में प्राप्त है। आचार शैली के काव्यों में उपदेश बहुलता है। फागु और चरित्र काव्यों में सामान्य प्रवृत्तियां हैं। जैन कवियों ने रास की एक प्रभावशाली रूप प्रदान किया। इन्होंने जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र और वैष्णव अवतारों को जैन आदर्शों के आचरण में रास नाम से पद्यबद्ध किया। वीर गाथाओं में रासो ग्रंथ भिन्न पृष्ठभूमि पर अंकित किए गए। देवसेन नामक प्रसिद्ध जैन आचार्य ने श्रावकाचार नामक काव्य की रचना की थी, जिसमें 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। इसी प्रकार शालिभद्र सूरि ने 1184 ईसा में भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना की थी। मुनि जिन विजय इस काव्य को जैन परंपरा का प्रथम रास ग्रंथ मानते हैं। इसमें भरत और बाहुबली का चरित्र वर्णन है। कवि ने दोनों राजाओं की वीरता, युद्ध, हिंसा का वर्णन करके विरक्ति और मोक्ष का प्रतिपादन किया है। वीर और श्रृंगार रसों का निर्वेद में अंत दिखाया गया है। चंदनबाला रास की रचना आसगु नामक कवि ने 1200 ईसा में के आसपास जालोर में की थी। इसमें चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री चंदनबाला का वर्णन है, जिसे अपहरण के बाद एक सेठ ने बेच दिया गया था। सेठ की स्त्री ने उसे बहुत संत्रस्त किया। वह दुख सहती हुई महावीर से दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त करती है। इस काव्य में करुण रस की व्यंजना है। 1209 ईसा में जीन धर्म सूरि ने स्थूलिभद्र रास की रचना की थी। इसमें स्थूलिभद्र तथा कौन वेश्या के प्रेम संबंधों तथा धर्म दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त करने का वर्णन है। अन्य काव्यों में विजयसेन सूरि का रेवंतगिरी रास 1231 तथा सुमति मणि का नेमिनाथ रास 1213 में लिखे गए प्रसिद्ध ग्रंथ है। अब हम बात करते हैं नाथ साहित्य की। नाथ साहित्य सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान साधना की प्रतिक्रिया के आदिकाल में नाथपंथियों की हठयोग साधना का प्रादुर्भाव हुआ। राहुल जी नाथों की साधना को सिद्धों की परंपरा का ही विकास मानते हैं, यानी सिद्धों से ही नाथ परंपरा विकसित हुई। उनकी कुछ परंपराएं नाथ साहित्य में देखने को मिलती है। इस संत के प्रवर्तकों से मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ माने जाते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा नाथ पंथ का चरमोत्कर्ष 12वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य मानते हैं, जिसमें भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ है, जिसके प्रथम कवि कबीर थे। यानी सिद्धों से जो परंपराएं नाथों में आई, नाथों से फिर वो भक्ति काल में कबीर के अंतर्गत हमें कबीर के साहित्य में, उनके उपदेशों के अंतर्गत, उनकी वाणी में हमें वो परंपरा दिखाई देती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है कि सिद्ध मत और नाथ पंथ को एक ही नाम से भी पुकारा जाता है, क्योंकि मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ को सिद्धों की परंपरा में भी गिना जाता है।
कहते हैं एक बार मत्स्येंद्र नाथ नारी साहचर्य के आचार में फंस गए थे। जाग मच्छंदर गोरख आया कि लोकोक्ति के अनुसार गोरखनाथ ने वहाँ से उन्हें मुक्ति दिलाई थी। नाथों और सिद्धों में यही स्पष्ट अंतर है कि सिद्ध नारी भोग में विश्वास करते थे और नाथ इंद्रिय निग्रह की साधना करते थे। नाथ साहित्य के आरंभकर्ता गोरखनाथ को ही माना जाता है। वे मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे। नाथ पंथ के प्रवर्तक आदिनाथ स्वयं शिव थे। गोरखनाथ ने 14 ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें सबदी, पद, प्राण, संकली, आत्मबोध, गोरखबोध आदि प्रसिद्ध है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गौरववाणी नाम से उनकी रचनाओं का एक संकलन भी प्रकाशित किया। गोरखनाथ की साधना से प्रभावित होकर शैव, शाक्त, बौद्ध, जैन तथा योग मार्गी वैष्णव संप्रदाय भी उनके संप्रदाय में आ मिले थे। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मन साधना, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। इन्हीं विषयों का विस्तार ज्ञान मार्गी संत काव्य में हुआ है। गोरखनाथ ने हठ योग का उपदेश दिया था। हठ योग में ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्रमा होता है। इन दोनों का ही योग ही हठ योग है। 60 चक्र वाली योग साधना भी गोरखनाथ की ही देन है। 9 लख पात्री आए नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन में जोगी खेले तब अंतरी बसे भंडारा। नाथ साहित्य के विकास में चौरंगी नाथ, गोपीचंद भरतरी, जलंधर नाथ आदि का योगदान भी प्रसिद्ध है। विद्यार्थियों, आज़ादीकालीन हिंदी साहित्य की सामग्री जिनको हमने 6 भागों में विभाजित किया, उनमें से हमने सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य पर विवेचन और उसका विश्लेषण किया। अब लौकिक साहित्य, गद्य साहित्य और रासो साहित्य पर हम अपने अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।